हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। आज के दिन हम इस वीडियो में एक आईपीओ का मेनलाइन आईपीओ विवो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे आपको स्टडी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। 13 फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। अब ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ अभी तक जो भी आईपीओ हमारे लिए सामने ओपन होने वाले हैं या ओपन हो चुके हैं, वाइस ट्रैवल इंडिया, इंटेरो हेल्थ केयर, पॉलिसिन, रुद्रा गैस, इन सभी आईपीएस की रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। बट कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जहाँ आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल्स की, तो एक ऐसा सेगमेंट है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 2003 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है एंड सप्लाई करती है स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स को टू वेरियस हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर ईआरडब्ल्यू पाइप्स जो यूज किए जाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस, अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज में। सेकंड, हो डिप गैल्वेनाइज्ड पाइप्स जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। होलो सेक्शन पाइप्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। प्राइमर पेंटेड पाइप्स, क्रैश वेरिएंट जो यूज किए जाते हैं रेलवे, हाईवेज एंड रोड्स में। उसी के साथ साथ कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, और एक वेयर हाउस होने वाला है हिसार में। एज ऑफ जनवरी 24 2024 कंपनी के पास टोटल 640 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में कंपनी का काम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में भी हमें काफी ज्यादा बूस्टअप देखने को मिल सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट भी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 13 फेब को जीआईपी ओपन होगा, 15 फेब होगी क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट डेट 16 फेब, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 19 फेब को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 20 फेब की। अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 141 से 151 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 151 रुपीज, यानी कि कट ऑफ प्राइस बिकॉज जीआईपी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई में अप्लाई करें तो वहां पर 151 को पंच आउट कीजिएगा, कट ऑफ पे टिक मत कीजिएगा। लोड साइज रहेगा 99 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 72.17 करोड़ का। काफी छोटे साइज का ये आईपीओ होने वाला है, जो एज ए इन्वेस्टर अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब इतने छोटे साइज का आईपीओ रहेगा तो वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये आईपीओ इजिली काफी गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उस वजह से ये नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। अदरवाइज जितना छोटा साइज होता है वहां पर हमें उतने बड़े धमाके देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट जहां पर पूरा का पूरा चलेगा लक फैक्टर, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस आईपीओ को लेने के लिए हमें मैक्सिमम लोड सप्लाई करने पड़ेंगे, बट नॉट फ्रॉम सिंगल पैन कार्ड, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स लाइक आवर फैमिलीज, आवर फ्रेंड्स। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। ऑब्वियसली बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनए में 15% का। अब अगर हम लोड साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 99 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,949 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट पड़ेगी 2,09,286 रुपीज की। बिग एचएनए में 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,583 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ हर कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। मतलब कि अगर हम रिटेल में कर रहे हैं तो एक लोड करो, स्मॉल एचएनए में 40 लोड्स के लिए और बिग एचएनए में 67 लोड्स के लिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके प्रमोटर्स की, तो वहां पर विजय कौशिक, विवोर कौशिक, विजय लक्ष्मी कौशिक एंड विजय कौशिक एचयूएफ कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग इनकी 98.24% की।
अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 172 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुका है 376 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 511 करोड़ का, 2022 में 818 करोड़ का, 2023 में 1114 करोड़ का, और फाइनली फर्स्ट 6 मंथ्स में 531 करोड़ का। एक अच्छी ग्रोइंग हमें जहां पर भी देखने को मिल सकती है, बट 2024 के फाइनेंशियल ईयर का जो हमें फिगर्स देखने को मिल रहा है वो हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है कि वहां पर हमें इतनी ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम 6 मंथ में देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 69 लाख का प्रॉफिट, 2022 में 11 करोड़ का, 2023 में 21 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 8.52 करोड़ का। जहां पर भी हमें एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है 2021 से 2023 में, बट 2024 में फिर से हमें जहां पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है, बिकॉज अगर हम जहां पर डबल करते हैं तो शायद 2023 को ये बीट अप ना कर पाए, बाकी आने वाले टाइम में पता लगेगा। नेटवर्क की बात करते हैं तो 101 करोड़ की टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है, 160 करोड़ की, जो 58 करोड़ से पहुंच चुके हैं 160 करोड़ तक, जो एक बड़ा फिगर हो जाता है इस कंपनी के लिए। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2021 से 2023 में हमें फैंटास्टिक बूस्टअप देखने को मिले हैं, बट 2024 का डाटा इतना इंप्रेसिव नहीं देखने को मिल रहा है। बट हाँ, ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं इंक्लूडिंग ऑल फैक्टर्स। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो वहां पर इनको फंडिंग और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 25.51% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 16.48% की अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 1.63 की काफी ज्यादा है। अगर आने वाले टाइम में ये डेट इक्विटी रेशियो इनकी कंट्रोल में नहीं आती है या फिर और ज्यादा इंक्रीज होता है, तो वहां पर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो वो हमारे लिए क्वेश्चन का पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.60% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3 की, ईपीएस 14.85 की अच्छी है, पी 10.17 की। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, एसेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है एपीएल अपोलो ट्यूब जिसका पीए 64.88 का, हाईटेक पाइप जिसका पीए 47.91 का, गुड लक इंडिया 31 का पी, रामा स्टील ट्यूब 37.75 का पी। अगर हम पीयर कंपटीटर से देखेंगे तो वहां पर हमको लग सकता है कि ये कंपनी काफी ज्यादा सस्ती आ रही है, बट अगर हम इनका साइज देखते हैं तो काफी बड़ा होने वाला है एज कम्पेयर टू दिस कंपनी, तो हमें वहां पर उस पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का जीएमपी पहुंच चुका है 86% का, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि कंपनी हमसे जितने रुपए ले रही है हमें उतने के शेयर देने वाली है, मतलब कि ना ही ये आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। बट अगर हम 2023 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, बट कंपनी का ये सेक्टर अच्छा है, काम ऐसा है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, और आईपीओ का साइज भी छोटा है, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमें यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी इसका डिमांड देखने को मिल रही है। बट हाँ, एक ऐसा आईपीओ है जो हमें अच्छे मजे दिला सकता है, बट क्या ये पैसा हमारा डबल कर सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ साथ जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।